नगरपालिका अध्यक्ष संतू लाल सोनकर के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हेमेंद्र गोस्वामी अब खुद जाति विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से इस बात की सुगबुगाहट पूरे मुंगेली में सुनाई पड़ रही थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अचानक मुंगेली पहुंच गए। उनके साथ विधायक पुन्नूलाल मोहले, तोखन साहू और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष संतू गुरुजी भी थे। कलेक्ट्रेट पहुंचे भाजपा नेताओं ने मुंगेली नगरपालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाते हुए उनके प्रमाण पत्र को निरस्त करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि साल 2019 को हुए नगरपालिका चुनाव में वार्ड क्रमांक 13 अम्बेडकर वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, लेकिन सामान्य वर्ग से आने वाले हेमेंद्र गोस्वामी ने षड्यंत्र करते हुए झूठा शपथ पत्र और फर्जी दस्तावेज देकर खुद को पिछड़ा वर्ग बताया और यहां से चुनाव लड़कर वे जीते भी थे, जिससे सचमुच पिछड़े वर्ग का उम्मीदवार अपनी अधिकार से वंचित रह गया। इतना ही नहीं, इस झूठे प्रमाण पत्र के सहारे ही हेमेंद्र गोस्वामी द्वारा बहुमत दल का नेता बनकर नगरपालिका अध्यक्ष पद की कुर्सी भी हथियाने का आरोप सांसद अरुण साव ने लगाया है। आवेदन में खुलासा किया गया है कि हेमेंद्र गोस्वामी नवागढ़ जिला बेमेतरा का स्थायी निवासी है। उनके पैतृक अभिलेखों में हेमेंद्र गोस्वामी के पिता का नाम सफल दास और सफल दास के पिता का नाम नारायण दास और नारायण दास के पिता का नाम दादी दास बनिया दर्ज है। अर्थात हेमेंद्र गोस्वामी की असली जाति बनिया है, जो कि सामान्य वर्ग में शामिल है। आरोप है कि हेमेंद्र गोस्वामी द्वारा मुंगेली में आकर फर्जी तरीके से स्वयं को पिछड़ा वर्ग बताकर प्रचारित किया गया, जबकि मूल निवास के अनुसार वह सामान्य वर्ग से ताल्लुकात रखता है। हेमेंद्र गोस्वामी द्वारा झूठा शपथ पत्र और फर्जी दस्तावेज देकर चुनाव लड़ा गया। इस दस्तावेज को निरस्त कर षड्यंत्र के आरोप वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी को तत्काल बर्खास्त करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर भारतीय जनता पार्टी ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उनके जाति प्रमाण पत्र उनके जीवन के नकल में और नवागढ़ के रिकॉर्ड में जाति बनिया लिखा। दूसरा, उनका प्रमाण पत्र के आधार पर दिया गया है। जो प्रमाण पत्र कहाँ से बनता है, प्रमाण पत्र बनता है अगर बनेगा तो जाति किसी का जहाँ कोई निवासी है, वो निवासी कहाँ का पहले रहा, उनके पूर्वज जो नवागढ़ के नवागढ़ में प्रमाण पत्र बनना था, प्रमाण पत्र यहाँ बना तो किस आधार पिछड़ा वर्ग बनिया जाति सामान्य वर्ग में नहीं आता। उसमें गुरु गोसाई लिखा है, तो गुरु गोसाई कोई जाति नहीं होती। वो एक भावनात्मक जिसको बोलते हैं कि एक विचारधारा होता है कि गुरु के मानते हैं, गुरु गोसाई मानते हैं। इन परिस्थिति में जो रिकॉर्ड के आधार पर उनका जांच हो और जांच नहीं करने पर फिर हम लोग का भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। धन्यवाद। पालिका अध्यक्ष की जाति प्रमाण पत्र का विषय आया है, उस पर एक विस्तृत ज्ञापन देकर डॉक्यूमेंट के साथ आग्रह किया है कि उस पर जांच हो करके विधि सम्मत तत्काल कार्यवाही किया जाए। ये हमने कलेक्टर से आग्रह किया है। क्या गड़बड़ियां पाई गई हैं? जाति प्रमाण पत्र जैसा बताया गया कि जो पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र है वो गलत है, वो अन्य जाति से आते हैं, पिछड़ा वर्ग में नहीं आते और पिछड़ा वर्ग की सीट से न केवल वो पार्षद बने हैं, अध्यक्ष भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, उस पद पर बने हैं और इसलिए उनके जाति प्रमाण पत्र की जांच हो, जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई हो। कलेक्टर साहब द्वारा क्या आश्वासन मिला है आप लोगों ने? उन्होंने कहा है विधि सम्मत कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। सर, कुछ अल्टीमेटम दिया गया है 1 महीने का? 1 महीने में कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करेगी, ये कहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण और उनके नेतागण आए हुए थे और उन्होंने उनकी कई मांगों को लेकर, जिसमें से एक नगरपालिका अध्यक्ष की जाति संबंधी मामला भी था, उस पर ज्ञापन सौंपा है और इसमें कार्रवाई की उन्होंने मांग की है और हमारे द्वारा उनको आश्वस्त किया गया है कि उन्हें जो मांग की है उन सभी मांगों पर विधि सम्मत विचार किया जाएगा और नियमानुसार उस पर जाँच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। जाति मामले को लेकर किसी तरीके की जांच समिति का गठन किया जाएगा, ऐसा कुछ? जाति मामले का जहाँ तक सवाल है, उसमें जो प्रक्रिया होती है वो अर्धन्यायिक किस्म की प्रक्रिया होती है, क्योंकि उसके लिए विशेष तौर पे अधिनियम शासन के द्वारा बनाए गए हैं और उन नियमों के तहत ही पूरी स्पष्टता है उस प्रक्रिया में, तो उस प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में जो शिकायत प्राप्त हुई है उस शिकायत को पहले प्रारंभिक रूप से जांच किया जाएगा और उसके उपरांत जो है दस्तावेज पूर्ण होने पर अग्रिम कार्रवाई अधिनियम अनुसार की जाएगी। शिकायत के 2 दिन पहले एक याचिका भी दायर किया गया है पार्षद द्वारा, ऐसा मालूम चला है।
देखिए जी, कोर्ट में केस अगर दायर हुआ होगा तो उनकी ग्राह्यता पे भी सुनवाई होनी शेष है। अभी सुनवाई नहीं हुई, ग्राह्यता पे सुनवाई उपरांत देखिए उसका कुछ बताया। सर, प्लेसमेंट के कर्मचारी 2 फर्जी तरीका से तो सैलरी निकाल रहे हैं नगर पालिका से। ये ऐसी शिकायत पहले आई थी, उसके मैंने जांच के आदेश अनुभाग अधिकारी को दिए हैं। जांच जारी है, जांच रिपोर्ट आते ही फिर इस पर आगे। जिला पंचायत सदस्य सेलू साहू ने अवैध प्लाटिंग को लेकर ज्ञापन दिया था, उसमें क्या प्रोग्रेस? अवैध प्लाटिंग पे हमने नकेल कसनी शुरू कर दी है, बहुत जल्दी इसके परिणाम दिखेंगे।